दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो चलिए बात करते हैं कुछ खबरों के बारे में। तो पहले अपडेट आ रही है क्रेजी देव की तरफ से। तो चलिए क्रेजी देव ने एक Q&A वीडियो यूट्यूब पर शेयर किया है, जिसमें उन्होंने उनकी खुद की जो कंट्रोवर्सी हुई थी फुकरा इंसान और ठगेश के साथ, उसके बारे में क्या सच्चाई है वो बताया है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो बता दूं कि कुछ मिनट पहले यूट्यूब पर क्रेजी देव की कंट्रोवर्सी हो गई थी फुकरा इंसान और ठगेश के साथ। तो इस चीज के बारे में जब उनके सब्सक्राइबर पूछते हैं तो दीप बताते हैं कि हाँ उनकी कंट्रोवर्सी हुई थी, बट काफी ज्यादा बातचीत के बाद सारा मैटर सॉल्व हो गया था। तो कुछ ऐसा था कि टाइम पर जब रजत दलाल काफी ज्यादा फेमस हो रहे थे सोशल मीडिया पर अपने कुकर्मों की वजह से। आज अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे तो आपको पता होगा कि कुछ मिनट पहले रजत दलाल ने एक लड़के को मारा था और उसको काफी ज्यादा हरास भी किया था। एंड जस्ट उसके बाद ही रजत दलाल फुकरा इंसान और ठगेश के साथ कोलैब भी करते हैं, जो कि क्रेजी देव को सही नहीं लगता। उनका ये कहना था कि ये सारे क्रिएटर्स एक क्रिमिनल के साथ कोलैब कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये भी जिम्मेदार है इन सब चीजों को बढ़ावा देने के लिए। और दीप की इस वीडियो के बाद से कंट्रोवर्सी हो गई थी। पर्सनली जो वीडियो दीप ने शेयर किया है उसमें वो क्या बताते हैं आप वीडियो क्लिप देखकर जान सकते हैं। फुकरा इंसान एंड ठगेश कंट्रोवर्सी कैसे ओके तो इसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानना है शुरू से कि भाई तेरा तो लफड़ा हो गया था फुकरा इंसान और ठगेश के साथ। वो तो तेरे को रिप्लाई दे रहे थे, तू उनको रिप्लाई दे रहा था। फिर मैटर सॉल्व कैसे हो गया? मैटर ऐसे सॉल्व हो गया भाइयों कि उस कंट्रोवर्सी का कॉन्टेक्स्ट ये जिनको नहीं पता, रजत दलाल ने एक लड़के को मारा, उसके साथ कुछ गंदा किया। तो उसके बाद ऑब्वियसली मेरे को बहुत बुरा लगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स कॉल आउट कर रहे थे रजत दलाल को और वैसे गुंडे के साथ कोलैबोरेट करने वाले यूट्यूबर्स। अब अगर उस टाइम पे मैं सिर्फ एलविश यादव को और दूसरे लोगों को टैग करता, उनको ही कॉल आउट करता, तो वो फिर मेरे पे आता भाई तुम तो बायस हो यार, तुम फुकरा भाई का नाम नहीं लेते, ठगेश का नाम नहीं लेते। तो फिर मैंने ऑब्वियसली ठगेश एंड फुकरा इंसान का भी नाम डाला, बट मैंने इनके लिए अलग ट्वीट की। बट इन लोगों के ऊपर ऑलरेडी बहुत प्रेशर था। बट जब बाद में मैंने इनसे बात करी, अगर तुम लोग समझो, ठगेश ने जो कोलैबोरेशन है वो बहुत पहले ही कर लिया था। उसके बाद हाँ मतलब कर्मकांडी तो ये शुरू से ही है, लेकिन वो वाला कोलैबोरेशन उसका पहले से ही हो गया था। फुकरा इंसान के साथ भी सेम सीन था कि ब्रांड्स वगैरह थे उस वीडियो के अंदर, तो आप एकदम से कोई वीडियो प्राइवेट नहीं कर सकते। सेम ठगेश के साथ भी केस था। तो इसी साथ बात करते हैं एक बहुत ही शॉकिंग केस के बारे में। तो आपको बता दो शिवांगी पेशवाड़ी जो कि इंस्टाग्राम पर कंटेंट क्रिएटर है, उनको एक पुलिस वाले ने स्टॉक किया और जिस लेवल की स्टॉकिंग यहाँ पर देखने को मिली है ये सच में बहुत ज्यादा कंसर्निंग है एंड इस चीज के बारे में ध्यान देने की काफी ज्यादा जरूरत है। तो ये पहले समझते हैं इस केस को। तो शिवांगी बताती है कि उन्हें एक रील पर एक कमेंट आता है कि क्या आप घर पहुंच गई मैडम। तो पहले तो शिवांगी को लगा कि अभी वो बाहर गई हुई थी और आते टाइम शायद उनको किसी ने देखा होगा। तो शिवांगी इस कमेंट का रिप्लाई करती है, फिर सामने जो भी पर्सन था वो डिटेल्स बताता है, जिसकी वजह से शिवांगी काफी ज्यादा डर जाती है और उस पर्सन के डीएम में जाकर बात करती है। तो पता लगता है कि कुछ टाइम पहले जब वो बाहर गई हुई थी तो उन्हें एक पीसीआर वैन फॉलो कर रही थी और उस वैन में जो पुलिस वाले थे वो शिवांगी के कार के नंबर से डिटेल निकाल कर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। फर्दर वो पुलिस वाला शिवांगी से दोस्ती भी करने की बात करने लगता है, जिसकी वजह से शिवांगी काफी ज्यादा डर जाती हैं और पुलिस में कंप्लेंट भी करती हैं। तो पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए और वीडियो क्लिप देखने से पहले अगर कोई पीसीआर वैन नहीं पता तो आपको बता दूं कि ये वही पुलिस वैन होती है जो आपको सड़कों पर या गली मोहल्ले में घूमते हुए दिख जाती है। तो मैंने उसमें नॉर्मली कमेंट कर दिया कि आपने इतनी रात में मुझे कैसे पहचाना। तो विच द रिप्लाई आई गॉट वाज कि मैम पुलिस की नजर बहुत तेज होती है, डीएम में बात करें। एंड आई वाज शॉक्ड। मुझे उस टाइम रियलाइज हुआ कि एक पीसीआर वैन थी जो मेरे आगे पीछे एक दो चक्कर काट रही थी एंड मुझे एकदम से डाउट हुआ कि ये शायद वही बंदा है। मैंने उसको ऐड किया एंड आई टेक्सटेड हिम कि आप कौन हो और मुझे क्यों मैसेज कर रहे हो। तो विच ही रिप्लाइड कि मैं पीसीआर में बैठा हुआ पुलिस वाला हूँ, आप मेरे आगे से निकले, देखते ही आप मुझे बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैंने आपकी गाड़ी के नंबर से आपकी पर्सनल डिटेल्स निकाली, आपका इंस्टाग्राम ढूंढा एंड बिकॉज आई कुडंट मैसेज यू, मैंने आपकी रील पे कमेंट किया। एंड आई वाज सो शॉक्ड ये सोच के कि एक पीसीआर वाला जिसको कि गवर्नमेंट ने हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए अपॉइंट किया है, वो इस तरह से मेरे लाइव मूवमेंट ट्रैक करके मेरी पर्सनल डिटेल्स निकाल के मुझे इस तरह से मैसेज कैसे कर सकता है। एंड ही डिडंट स्टॉप देयर, ही स्टार्टेड टेक्सटिंग मी रबिश उसके बाद कि आप बहुत सुंदर हो, आप इतने साल के दिखते नहीं हो, मुझसे 2 साल बड़े दिखते हो, मुझे आपसे दोस्ती करनी है, मेरी कोई फीमेल फ्रेंड नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह के फालतू मैसेजेस। एंड आई वाज सो शॉक्ड एंड डिस्टर्ब कि एक पुलिस वाला मुझे इस तरह से मैसेजेस कैसे कर सकता है। तो आफ्टर दिस शिवांगी बताती है कि जब पुलिस ने कंप्लेंट किया तो वहाँ की पुलिस इनका साथ ही नहीं देती। पुलिस का कहना है कि जिस पीसीआर वैन वाले ने इनको एसएमएस भेजा था उसकी गलती नहीं, वो तो बस दोस्ती करने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा था और अगर आपको नहीं पसंद तो ब्लॉक कर दीजिए। तो ना आप लोग मुझे बताइए कि किसी को उसकी व्हीकल नंबर से ट्रेस करना या ऐसे स्टॉक करना नॉर्मल है या नहीं, क्योंकि ये चीजें मुझे बहुत ही शॉकिंग लगी और खास करता जब कोई एक ऐसा पर्सन कर रहा हो जिसको सेफ्टी के लिए रखा ही गया हो। तो इस केस के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तो इसी साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो इस न्यूज के बारे में आपको बताऊं उससे पहले आप ये वीडियो देखिए।
तो आपको बता दूं कि ये वीडियो नेपाल का या श्रीलंका का नहीं है, बल्कि ये वीडियो इंडिया के लद्दाख का है। जी हाँ, आपको बता दूं कि लद्दाख में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इस प्रोटेस्ट में 4 लोगों की जान भी जा चुकी है और इस प्रोटेस्ट में बीजेपी के ऑफिस को भी तोड़ दिया गया है। तो आज जानते हैं कि ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं। तो प्रोटेस्ट का पहला रीजन ये बताया जा रहा है कि पूरे राज्य की मांग। जी हाँ, आपको बता दूं कि लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, बट इसकी वजह से वहाँ के लोगों का कहना है कि उनकी बातें नहीं सुनी जाती और उनके अधिकारों को कम कर दिया गया है। एंड इस प्रोटेस्ट के पीछे दूसरा रीजन ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6वें शेड्यूल में ऐड किए जाने की मांग। आप बता दो कि लद्दाख एक पहाड़ी, रेतीला और काफी ठंडी जगह है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों की मांग है कि लद्दाख को 6वें शेड्यूल में ऐड किया जाए, क्योंकि 6वां शेड्यूल पहाड़ी इलाकों में रह रहे आदिवासी लोगों को स्पेशल सेफ्टी देती है। एंड द थर्ड रीजन बिहाइंड इस प्रोटेस्ट इज बेरोजगारी एंड गवर्नमेंट के वादे जो इलेक्शन होने से पहले किए गए थे। लद्दाख के लोगों का कहना है कि इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट ने कई वादे किए थे, बट उनमें से अभी तक एक भी वादे पूरे नहीं किए गए हैं। एंड द लास्ट रीजन ऑफ दिस प्रोटेस्ट इज कि लद्दाख की काफी जमीन को इंडस्ट्रीज लगाने के लिए दिया जा रहा है, जिसकी वजह से क्लाइमेट एक्टिविस्ट एंड फॉर्मर बीजेपी मेंबर सोनम वांगचुक का कहना है कि लद्दाख एक काफी वल्नरेबल प्लेस है और यहाँ पर फैक्ट्रीज लगाना और इंडस्ट्रीज लगाना लद्दाख के इन्वायरमेंट एंड लोगों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आपको बता दूं कि सोनम वांगचुक वही पर्सन है जिनकी लाइफ पर 2009 में 3 इडियट फिल्म आई थी। एंड आपको ये भी बता दूं कि जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसके पीछे बीजेपी गवर्नमेंट ने सोनम वांगचुक को ही ब्लेम किया है। पर अगर आप इस प्रोटेस्ट के बारे में या जो भी डिटेल्स चाहिए आप लोकल मीडिया की रिपोर्ट्स को पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो को इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ऐसे डेली के न्यूज एंड अपडेट्स को जानने के लिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। तक और हमारा चैनल चुगलखोर न्यूज।